कल एक इन्वेस्टर का ये मैसेज आया। क्वेश्चन एसआईपी का था, बट कंफ्यूजन सिर्फ एसआईपी तक लिमिटेड नहीं, क्योंकि आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसी जगह पर स्टक हैं। एक तरफ मार्केट न्यूज़ है कि इग्नोर करना मुश्किल है, दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि एक्शन लेना है या बस अवेयर करना है। और आजकल इन्वेस्टर अक्सर दो एक्सट्रीम में चले जाते हैं। कुछ लोग मार्केट की कोई खबर देखते ही नहीं क्योंकि उन्हें लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में न्यूज़ का कोई रोल नहीं है, और दूसरी ओर हेडलाइंस के पीछे भागते रहते हैं, जैसे हर नई खबर पर तुरंत पोर्टफोलियो में बदलाव करने की ज़रूरत है। कहीं यूएस ईरान वॉर की बात हो रही है, कहीं ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, गोल्ड सडनली सेफ लगने लगता है, एआई फ्यूचर बदलने वाला है बताया जा रहा है, कहीं यूएस, कहीं टैरिफ्स, कहीं रिसेशन, कहीं ग्लोबल स्लोडाउन। और आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। जिसे कुछ नहीं पता होता वो तुरंत गूगल, यूट्यूब या ट्विटर खोल के देख लेता है, समझने की कोशिश करता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये सब जानने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में टू लिटिल अवेयरनेस भी डेंजरस है और टू मच अवेयरनेस भी हानिकारक है। अगर आपको इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स कुछ भी नहीं पता है या ट्रैक नहीं करते हैं तो आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यदि आप बहुत ज़्यादा ट्रैक कर रहे हैं तो फिर आप ओवर इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं। हर 2 घंटे में मार्केट चेक करना, हर हेडलाइंस पर पोर्टफोलियो रीथिंक करना, ऑयल ऊपर गया तो एलोकेशन बदल लें, मार्केट गिरा तो एसआईपी रोक लें, रिकवर हुआ तो जल्दी एंट्री ले लें, यूएस फेड ने कुछ कहा तो अब वेट करते हैं। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कम और रिएक्शन ज़्यादा बन जाता है। मैंने कई इन्वेस्टर्स को ग्लोबल इकोनॉमी पर डीप डिस्कशन करते देखा है। ऑयल कहाँ गया, डॉलर कितना स्ट्रांग होगा, एआई कौन सी कंपनी पर इम्पैक्ट करेगी, चाइना क्या करेगा, रशिया क्या स्टैंड ले रहा है। लेकिन फिर वही लोग अपनी लिक्विडिटी रिस्क, अपनी कैपेसिटी, इंश्योरेंस, एसेट एलोकेशन, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं और चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं। क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हर कोई ग्लोबल इवेंट को आप प्रेडिक्ट करें और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो पर बदलाव करें। रियल वेल्थ क्रिएशन अक्सर बीच का रास्ता है। इसमें अवेयरनेस रहने से आपको दुनिया के इंफॉर्मेशन की का कोऑर्डिनेशन रहता है। न्यूज़ का काम अवेयरनेस देना है, फ्रेमवर्क का काम स्टेबिलिटी देना है। जब कोई बड़ा इवेंट आए और आप सब कुछ अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, क्या मेरा इमरजेंसी फंड ठीक है, क्या मेरा टाइम होराइजन क्लियर है, क्या मेरा एसेट एलोकेशन गोल्स के हिसाब से बना है, और क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए और वो एक्शन मेरे गोल्स के साथ अलाइंड है क्या। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हर चीज़ें प्रिडिक्ट करना ज़रूरी नहीं है। बैलेंस सिचुएशन में ठीक तरह से कंटिन्यू हम करें वो ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ऑप्टिमल इन्वेस्टिंग शायद इनके बीच का बैलेंस है। इसलिए मुझे लगता है 2026 इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ प्रिडिक्शन का ईयर नहीं होना चाहिए, इमोशनल बैलेंस फ्रेमवर्क का साल होना चाहिए। क्योंकि जो इन्वेस्टर हर खबर के साथ बहता नहीं है और हर खबर को इग्नोर नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म में वही कामली वेल्थ क्रिएट कर सकता है। और अगर आपको मार्केट हेडलाइंस और अपने पोर्टफोलियो के बीच का समन्वय आपको ये जानना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए फ्रेमवर्क, मैं आपको फ्रेमवर्क का प्रोटोकॉल भेज दूंगा।